हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। और आज के इस वैल्यूबल से करंट अफेयर सेशन की शुरुआत में हम लोग पढ़ने वाले होंगे क्या सर? हम पढ़ने वाले होंगे आज करंट अफेयर 3 अगस्त साल 2026 के करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि करनाल की लड़ाई 1739 में हरियाणा के किस स्थानीय शासक ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की ओर से लड़ाई लड़ी और नादिर शाह के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इसका ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा हमारे पास में यहाँ पे? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास में राव बाल किशन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अगर आप लोग हरियाणा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा टॉपर बैच है, आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, लाइव बैच है ये आपका। और इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस CET मेंस के लिए द्रोणाचार्य नाम का बैच है, उसको ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं सेशन के अंदर हम और आगे। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में हरियाणा के किस जिले के 5 मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर आपके पास में रहेगा भिवानी। भिवानी को हम लोग हरियाणा का मिनी क्यूबा तो कहते ही हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं हम लोग। तो भिवानी के 5 मुक्केबाज है साक्षी चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पंवार, प्रिया घणगस, सचिन सिवाच ने कॉमनवेल्थ साल 2026 में स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह पहला अवसर था कि जब भिवानी जिले की 4 बेटियों ने एक साथ कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना आप लोग। और इसमें से अगर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएं कॉमनवेल्थ के, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हिसार जिले के गांव भेरिया से संबंधित अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम में किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग के अंदर। हिसार जिले के गांव भेरिया के रहने वाले हैं ये। भिवानी जिले के गांव धनाना की साक्षी चौधरी ने किस भार वर्ग में जो है ना वो मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर आपके पास में रहने वाला होगा 51 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी के अंदर। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी में फाइनल में जीत हासिल की है, गोल्ड मेडल मिला है इनको। भिवानी जिले के गांव बड़सरा की प्रीति पंवार है, इन्होंने 54 किलोग्राम भार वर्ग की मुक्केबाजी इवेंट में कौन सा पदक जीता है सर? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति पंवार ने महिला 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में कनाडा की जो स्कारलेट डेलगाडो है उनको हरा के गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने ग्लासगो में 2026 में किस मुक्केबाजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनका पहला कॉमनवेल्थ मेडल था ये एक्चुअली। भिवानी जिले के गांव धनाना की प्रिया घणगस ने महिला 60 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर रहेगा गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है। प्रिया घणगस ने महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी जिले के गांव मिथ्याथल से संबंधित सचिन सिवाच ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो सचिन सिवाच ने इसके अंदर अभी जीता है 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये गांव मिथ्याथल के रहने वाले हैं भिवानी के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों को यहां से याद रखनी है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले के गांव चित्रोली की शर्मिला धनखड़ ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सर महिला पैरा गोला फेंक में, मतलब वुमेन शॉटपुट F57 कैटेगरी के अंदर जीता है। 9.81 मीटर का इन्होंने सेशन बेस्ट प्रदर्शन जो है ना किया है आपका। हांसी जिले के गांव सोरखी से संबंधित नरेंद्र बेरवाल ने पुरुष के 90+ वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है सर? तो इसका ठीक आंसर जो है ना रहेगा हमारे पास में सिल्वर मेडल। नरेंद्र बेरवाल 90+ वेट कैटेगरी मुक्केबाजी में इंग्लैंड के डमार थॉमस से हार गए थे, उन्हें रजत पदक मिला है इसी वजह से। पानीपत जिले के गांव खंडरा के नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुष भाला फेंक इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है 85.83 मीटर के अंदर सिल्वर मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक इवेंट के अंदर। सीमा कालीरावण ने किस इवेंट में और कितने प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में महिला चक्का फेंक यानी कि वुमेन डिस्कस थ्रो के अंदर जो है ना इन्होंने मेडल जीता है और 58.65 मीटर का इन्होंने चक्का फेंक यानी कि इन्होंने डिस्कस थ्रो किया है। इनका मायका चरखी दादरी में, ससुराल भिवानी जिले के गांव दिनोद के अंदर आता है।
भिवानी जिले के गांव देवसर में यशवीर सिंह ने पुरुष भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 85.41 मीटर का जेवलिन थ्रो किया इन्होंने। नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने मिलकर भारत को पुरुष भाला फेंक में डबल पोडियम दिलाया है। वैसे तो ये टोटल खिलाड़ी हैं, आपको मैं वैसे बता देता हूं, कॉमनवेल्थ के अंदर हमारे टोटल 39 मेडल आए हैं, जिसके अंदर से 13 गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर मेडल है और 9 जो है ना उसमें ब्रॉन्ज मेडल है। इनमें से जो ना 39 में से 11 मेडल हरियाणा के हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं और 7 गोल्ड के साथ में 2 मेडल सिल्वर है और 2 ही मेडल ब्रॉन्ज मेडल है हरियाणा के। और इन 7 में से 6 तो जो ना अकेले बॉक्सिंग के हैं, ये बड़ी गजब की बात है। 6 में से 5 जो है ना वो हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। तो शर्मिला धनखड़ जो है ना शॉर्ट पुट से होगी, गोल्ड मेडलिस्ट है। रेवाड़ी में वैसे इनका ससुराल है, मूल रूप से महेंद्रगढ़ के जो आपका छतरौली वाला गांव है वहां से रहने वाली है, यहाँ ससुराल है इनका। सीमा कालीरामन डिस्कस थ्रो से ब्रॉन्ज है, जन्म चरखी दादरी में, ससुराल भिवानी में होगा। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो सिल्वर पानीपत, यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो ब्रॉन्ज भिवानी, प्रीति पंवार बॉक्सिंग गोल्ड भिवानी से, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग गोल्ड भिवानी की है, साक्षी बॉक्सिंग गोल्ड भिवानी की, प्रिया गणगस बॉक्सिंग गोल्ड भिवानी, सचिन सिवाच बॉक्सिंग गोल्ड और ये भी भिवानी, अंकुश जो है ना बॉक्सिंग से गोल्ड है और हिसार से है, सुरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग से सिल्वर और इनको हांसी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, सोरखी गांव से, जो मैंने अभी बताया था। तो साक्षी का जन्म गांव धनाना में हुआ था और ये पहले भी वैसे जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में सिल्वर और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज और जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में एक्चुअली गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये। अंकुश भेरिया के हैं, 22 साल की उम्र है, ये भी नॉर्थ इंडिया सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। प्रीति पंवार गांव बड़सेरा की रहने वाली है, जो एशियाई खेल 2022 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियाई अंडर 22 चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड, कॉमनवेल्थ 2026 में भी गोल्ड मिल ही गया इनको। प्रिया जो है ना ये रहने वाली धनाना की है और एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मिला, यूथ नेशनल चैंपियनशिप और एशियन अंडर 22 चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है इनको। जैस्मिन लंबोरिया जो है ना ये भी भिवानी की है और इनको भी गोल्ड मिला था 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 2 बार गोल्ड और कॉमनवेल्थ 2022 में ब्रॉन्ज था। इसके साथ साथ जो है ना इनका अभी इसी कॉमनवेल्थ का पहला इनका गोल्ड मेडल है, मतलब इस कॉमनवेल्थ का तो पहला ही गोल्ड हुआ इनका। और सचिन सिवाच है, ये रहने वाले मिथ्याथल भिवानी के हैं, 2025 में सिल्वर मेडल मिला था एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मिला था, वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं ये। नरेंद्र बेरवाल जो है ना ये रहने वाले सोरखी हांसी के हैं, इंडियन आर्मी में सूबेदार है वैसे, 12 में फिलीपींस में यूथ वर्ल्ड कप में सिल्वर, 13 में यूथ एशियन गेम्स में सिल्वर और 2015 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जिस 11वीं सदी की मां सरस्वती की प्रतिमा को भारत वापस लाने का प्रयास कर रहा है, वह वर्तमान में से किस म्यूजियम में रखी हुई है? ये रखी हुई है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर, ये वाली प्रतिमा को वापस लाने की तैयारी में है हरियाणा। 11वीं सदी परमार राजवंश काल की है, ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर धार मध्य प्रदेश का मूल स्थान है, अभी करंट में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जिसके उपाध्यक्ष है धूमन सिंह किरमच, अध्यक्ष का नाम मुख्यमंत्री ही है। तो प्रतिमा को भारत लाकर पहले सरस्वती सभ्यता से जुड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित कराना है और हरियाणा के सरस्वती संग्रहालय में इसको सेटअप किया जाएगा। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा धार क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई के दौरान 2 प्रतिमाएं मिली थी, इनमें से एक को औपनिवेशिक काल 1886 से 91 में अंग्रेज इंग्लैंड ले गए, जबकि दूसरी वर्तमान में भोजशाला में है। यह प्रतिमा संगमरमर से बनी है और इस पर संस्कृत और देवनागरी लिपि में शिलालेख लिखे हुए हैं। सरस्वती नदी के तट पर विकसित सभ्यता भारतीय इतिहास की आधारशिला मानी जाती है, तो इसी मूर्ति से पता लगाया जा सकता है, कुछ नवीनतम ऐतिहासिक जानकारी मिल सकती है ये ऑलरेडी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को प्राचीन सरस्वती वाग देवी मंदिर मानते हुए हिंदू समाज को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले ने प्रतिमा को वापस लाने की मांग को थोड़ा और प्रासंगिक और मजबूत भी कर दिया है। इन्होंने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने एमपी गवर्नमेंट से सीधा संपर्क किया था और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्राचार के माध्यम से इस पूरी जानकारी से अवगत करवाया गया था। तो अब ये हिस्सा है, भारत सरकार भी इसमें हेल्प करेगी धरोहर और दुर्लभ कलाकृतियों को भारत में वापस लाने के लिए।
आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि वालामदीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जिसका कोड है CAW, किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? बताइएगा इसके बारे में क्या ठीक रहेगा आंसर। सेशन कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।